बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मुबश्शिर लुकमान के हवाले से, जो कि उन्होंने फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं बाबर आजम पर, और कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से और कुछ एक्स क्रिकेटर्स के हवाले से। तो मैंने बताया था कि जो बाबर आजम हैं वो केस फाइल करने जा रहे हैं और लीगल नोटिस वगैरह भेजने के लिए जा रहे हैं। तो अब बाबर आजम जो है वो वापसी पर एक उनका जो नोटिस है वो आ चुका है कि वो 1 बिलियन 1 अरब रुपए का जो है वो केस फाइल कर रहे हैं रिगार्डिंग उनका जो एलिगेशंस हैं उन पर फिक्सिंग के, इंक्लूडिंग दैट ओडी कार जो उन्होंने ख़रीदी थी, जिस बेस पर मुबश्शिर लुकमान, स्पेशली मुबश्शिर लुकमान, उसने जो जो भी बातचीत की थी, जो भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि जो बाबर आजम है उसने फिक्सिंग वगैरह की थी या जो भी इनका मामला था। मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उसका पैशन है, वो कोई इशू नहीं है। क्रिटिसाइज़ करना, उनकी मिस्टेक्स पर उन्हें क्रिटिसाइज़ करना, उनका मतलब उन पर तनकीद करना, वो चलें, आपका हक है। आपने यूट्यूब पर या जैसे भी स्टेटमेंट दी, आपने आपने डायरेक्ट ये कह दिया कि इन्होंने जो है वो फिक्सिंग की हुई है। मतलब इन्होंने वर्ल्ड कप में फिक्सिंग की थी, पाकिस्तान टीम बाबर आजम की वजह से बाहर होगी, इनके पास ओडी कार आई तो कहाँ से आई। यार, आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप पर तो बैन लगा हुआ है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, तो आपसे कभी नहीं किसी ने पूछा कि मतलब आपके पास प्राइवेट जेट आया कहाँ से आया, आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है वो कहाँ से आई। एक जर्नलिस्ट की सैलरी ज़्यादा लगा लें, 22 हो जाएगी, 23 लाख हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ना। इतनी नहीं है कि ये प्राइवेट जेट ही आ जाए आपके पास। आप पर नहीं उस बंदे ने या फिर किसी ने भी आज तक एलिगेशंस नहीं लगाए, और आप डायरेक्टली उठ के विदाउट एनी एविडेंस, अगर आपके पास कोई एविडेंस है ना तो चलें, अब आप जाके अदालत में उसे प्रूफ भी कीजिएगा कि बाबर आजम ने कैसे फिक्सिंग वगैरह की है, और अपना प्राइवेट जेट भी बेच दीजिएगा, क्योंकि 1 बिलियन का केस फायर हुआ है तो 1 बिलियन तो लगने लगने, तो 1 अरब रुपए आपको प्राइवेट जेट भी बेचना पड़ेगा, और आपके कपड़े भी बिक जाएंगे। जैसी आपकी हालत हो जानी, इस उम्र में आपने किससे पंगा ले लिया, इस उम्र में आपको आगे किसने ऐसी सलाह दी है कि पॉपुलैरिटी के लिए, या जो कुछ भी है, जो सीन भी था, कि आप डायरेक्टली उस पर एलिगेशन लगा दें। उसकी उसने कार ली है तो कहाँ से ली है, उसने उसके फ्लैट्स हैं अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, बाहर सऊदीया में है, मतलब कोई प्रूफ होता है ना। चलें, वो प्रूफ अगर आपके पास है तो वो अब आप अदालत के सामने पेश कीजिएगा, क्योंकि वो बंदा तो फुल तपा हुआ है। क्योंकि अगर आप फिक्सिंग का इल्ज़ाम आप पे लगता है, और ये चीज़ जानने के बावजूद कि आप पूरी सिंसियरिटी के साथ आपने अपनी टीम को साथ लेके चले हैं, यार ये बंदा तो उन बंदों को भी साथ लेके चला है जो टीवी पे बैठ के 1 साल पहले इन पर तनकीद करते थे। अब उन बंदों को भी साथ लेके चला है तो आप कैसे विदाउट एनी एविडेंस उस पर फिक्सिंग वगैरह का कर लेते हैं। वो नेचर का अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात पर चुप रह जाएगा। कोई बात आपको ज़्यादा हर्ट कर देती है, कोई बात आप पर पर्सनली हिट कर देती है, तो आपको किसने हक दिया कि वो आप अगले बंदे को पर्सनली हिट करें जाके। चलें, अब आपके पास जो प्राइवेट जेट है वो भी बिक जाना है, आपकी कार्स वगैरह भी बिक जानी, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो भी बिक जाएगी, सूट बूट शायद बच जाएं, बाकी कोई सीन नहीं नज़र आ रहा मुझे। उसके साथ साथ एक्स क्रिकेटर्स को भी लीगल नोटिस जाएगा, और यूट्यूबर्स को भी लीगल नोटिस जाएगा। उन यूट्यूबर्स को जिस यूट्यूबर्स ने इस बात पर हामी भी भरी थी कि बाबर आजम जो है वो फिक्सिंग में मुलविस है, तो विदाउट एनी एविडेंस तो अब भुगतें। वो बंदा तो फुल, जिसे कहते हैं ना, लाल मिर्चें और फुल कड़वी मिर्चें खा के आ रहा है वहाँ से, तो आके उसने तबाही मचा देनी है यहाँ पे किसी को नहीं बख्शना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ इस हवाले से क्या निकलती है। और मुबश्शिर लुकमान साहब को तो यही है कि मशवरा है कि अब क्योंकि आप भी बड़े पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
वो भी पाकिस्तान का सीनियर जो है, अच्छा खासा बल्कि बैट्समैन है। तो अब यानी कि अब आपको कोई फ्रेंड्स होंगे ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, तो आप कोई कैब को आके तो आप जाके उसे सॉरी सॉरी करें, यही एक एक बच जाता है हल। क्योंकि उसने पहले भी कई बंदों को माफ़ किया हुआ है, उन बंदों को माफ़ किया हुआ है जो बंदे टीवी पर बैठ के उसे बुरा भला कहते थे। यार, ये आप अपनी पर्सनैलिटी शो करते हैं, सीधी सी बात है। वो बंदे का जो फैन क्लब है ना, मैं कहता हूँ अगर वो पसीना भी पोंछे तो उसका पसीना भी बिकता है। जैसे इमरान खान है ना, हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में इमरान खान है, वो उसने सिग्नेचर किया था, और उस शर्ट की कीमत आप देख लें, अभी भी आज भी नेट से जाके देख लें उसकी कीमत क्या लगी थी। और दूसरा बंदा ये है जिसका इतना बड़ा फैन क्लब है, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो इमोशनल भी हैं और सेंसिटिव भी हैं। तो वो बंदे ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं बातें। वर्ल्ड कप की वजह से नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन इतना नाराज़ नहीं है जितनी बड़ी आपने बात कह दी है कि उन्होंने फिक्सिंग की हुई है। इतना भी नाराज़ नहीं हुआ अभी तक तो बाबर आजम का फ़ैन क्लब। तो ये चीज़ ना बड़ी इमेच्योर सी हरकत की है। तो अब भुगते देखते हैं अब आप आगे से क्या करते हैं, उसे रोकते हैं या फिर आप अदालतों के चक्कर लगाएंगे। इस उम्र में कहाँ पे आपके अदालतें भगती हैं आप पे, कहाँ पे आप पे अदालतें आके अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे। एक ऐसा बंदा जिसके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं और वो अदालतों के धक्के खाएगा। ये आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी एक छोटा लफ्ज़ है, आपने इतना बड़ा ना कुल्हाड़ा मारा है, और ठीक ठाक ज़ोर से मारा है, और इतना ज़ोर से मारा है कि आपके $1 बिलियन उसके नीचे आ गए हैं और वो कट गए हैं सारे। देखते हैं क्या होता है। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।